हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में कत्ल की एक ऐसी हॉरर स्टोरी सामने आई है जिसमें 2 सनसनीखेज मर्डर हैं और एक जहरीली साजिश। एक कारोबारी ने पूरी प्लानिंग के तहत एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसे देखकर सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा। दिल्ली में एक शख्स ने अपने पूरे ससुराल के लोगों को खाने में जहर मिलाकर खिलाया, जिसके बाद उसकी सास, उसकी साली की मौत हो गई। पत्नी अस्पताल में कोमा में है। ससुराल में सभी को जहर दिया गया। ससुर पर जहर का ऐसा असर हुआ कि पूरा चेहरा बदल गया। कत्ल की प्लानिंग 31 जनवरी की थी। पहली मौत 15 फरवरी को हुई। मामला दिल्ली के इंद्रपुरी का है, जहां पर कारोबारी वरुण अरोड़ा ने अपने ससुराल वालों को उनके ही घर में मौत के घाट उतारने की प्लानिंग रची। इसके लिए उसने थैलियम जहर का इस्तेमाल किया। 31 जनवरी को वरुण ने अपनी सास, ससुर और साली को इंद्रपुरी उनके घर पर जाकर मछली खिलाई। मछली में थैलियम जहर मिलाया गया था और मौके पर बहाना बनाकर खुद मछली नहीं खाई। जहर खाने के कुछ दिन बाद से ही उनको सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हुए और धीरे धीरे ससुराल वाले मौत के मुहाने पर पहुंच गए। पहली मौत 15 फरवरी को वरुण की साली प्रियंका की हुई और 21 मार्च को सास अनिता की जान गई। वरुण की पत्नी दिव्या इस वक्त कोमा में है। दिव्या के घर में दो जिंदगियां फोटो में सिमट गई हैं। खुद दिव्या मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही है। दिव्या के घर से हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने रिपोर्ट भेजी। 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे का वक्त था जब वरुण अरोड़ा अपनी पत्नी के घर यानी कि दिव्या के घर पर इंद्रपुरी इलाके के EC3 घर में आया। फर्स्ट फ्लोर पर यह घर है और जब वरुण यहां पर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी दिव्या को बताया कि वो अपने साथ कुछ मछली बनाकर लाया है, बहुत स्वाद मछली है और वो अपने ससुराल वालों को खिलाना चाहता है। जिसके बाद जब वरुण यहाँ पर पहुँचा तो दिव्या ने वो मछली अपने माता पिता यानी कि देवेंद्र शर्मा और अपनी माँ अनीता शर्मा को परोसी। उन दोनों ने वो मछली खाई। हालांकि देवेंद्र शर्मा ने मछली का सेवन कम मात्रा में किया, लेकिन वरुण उसके बाद भी यहां से नहीं गया। वरुण जिस इरादे से आया था, जब 5:30 बजे प्रियंका घर पर पहुंची, प्रियंका जो कि दिव्या की छोटी बहन है, जब वो यहां पर पहुंची तब उसने भी वो मछली खाई। प्रियंका ने मछली का सेवन ज़्यादा मात्रा में किया, जिसके चलते उसकी बॉडी में थैलियम जहर काफ़ी मात्रा में हो गया। वरुण उस मछली में थैलियम जहर मिला के लाया था, जो कि एक स्लो पॉइजन का जिसने काम किया। उस स्लो पॉइजन के चलते पूरे परिवार वालों में यानी कि देवेंद्र शर्मा, अनीता शर्मा, दिव्या और प्रियंका, इन सबकी बॉडी में उस जहर ने असर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी बॉडी में पेन होने लगा, उनके बाल झड़ने लगे। लेकिन जब ये जहर की मात्रा जो है उनकी बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट करने लगी तो 16 फरवरी को प्रियंका ने दम तोड़ दिया। प्रियंका की मौत हो गई, जिसके बाद अनीता शर्मा की भी हालत ख़राब होने लगी। दिव्या शर्मा की बॉडी में भी इस पॉइजन का असर होने लगा और देवेंद्र शर्मा पर भी इस जहर का असर होने लगा और इन सब ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनकी बॉडी में डिटेक्ट नहीं हो पाया कि आखिर उनकी बॉडी में क्या है, किस वजह से उनकी बॉडी में इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, आखिर क्या उनकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब ये पता चला, डॉक्टर्स ने जहर का टेस्ट किया, तब पता चला कि उनकी बॉडी में थैलियम है। थैलियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई है और उसका इलाज बाद में शुरू किया गया। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि प्रियंका की 16 फरवरी को थैलियम की वजह से मौत हो गई और 2 दिन पहले यानी कि 21 मार्च को अनीता शर्मा जो कि देवेंद्र शर्मा की पत्नी है, उनकी भी मौत हो गई। और अभी फिलहाल दिव्या जो कि आरोपी वरुण अरोड़ा की पत्नी है, वो इस वक्त कोमा में है। दिव्या इस वक्त कोमा में है। दिव्या के पिता ने बताया कि कैसे उनके परिवार को तबाह करने की साजिश उन्हीं के दामाद ने रची। करीब 3-3:30 बजे के करीब फिश लेकर आया, जिसे दोपहर के वक्त में मैंने बहुत थोड़ा सा, मेरी पत्नी ने दिया था, मैंने बहुत थोड़ा खाया और फिश क्योंकि पड़ी हुई थी और बीच में इन्होंने भी शायद थोड़ा बहुत लिया था और इस बीच में ये 3:30 बजे जाने वाला था लेकिन नहीं गया, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो कि अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ लंच पर गई थी, वो घर में नहीं थी। वो जब 5:30 के करीब आई है, उसके बाद ये व्यक्ति ने, और उसने भी कहा भी कुछ खाते हैं, तो उसने फ़िश दी और फिश के शायद बड़े पीसेस उसको दिए, या इसको नॉलेज था कहाँ ज़्यादा कुछ है गड़बड़, हमें तो पता नहीं था। तो ये उसने भी फ़िश खाई, मैंने भी खाई
मेरी पत्नी ने भी खाई, मेरी बड़ी बेटी ने भी खाई, पर इस शख्स ने बिल्कुल नहीं खाई। इसने कहा जी मेरे जबड़े में दर्द है, मैं लाफ्टर प्रोग्राम देख रहा था, मेरी नस खिंची हुई है, जबकि वह पूरे तौर पे तरीके से बात कर रहा था। हमें संदेह नहीं गया कि ये हमारे दवाई है, चलो छोड़ो परा। और उस दौरान ये शाम को 8:30 बजे गया, जानबूझ के रुक गया ताकि वो खाए मेरे सामने, ये ना हो। देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अगले ही दिन उनकी छोटी बेटी को जहर के सिम्टम्स आने शुरू हो गए और 15 दिन के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 3 फरवरी को मैंने एडमिट कराया था और 15 फरवरी को उनकी मृत्यु हो जाती है। लक्षण उनके भी यही थे, उसके बाल झड़ रहे थे, टांगों में भयंकर दर्द था, ये सब कुछ। शायद उसको मात्रा बहुत ज़्यादा चली गई, एक ही दिन में इसका इफेक्ट आ गया। और उसके बाद उसी टाइम, क्योंकि हम सब ने लिया था, 15 फरवरी को जब मेरी छोटी बेटी प्रियंका की मृत्यु हुई, उस दौरान वो भी हमारे घर में आई और ये वरुण लड़का भी हमारे घर में आया। और हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो 10वें पे हम लोग करते हैं, 10वें पे हमने सब किया। तब तक मेरे शरीर में और मेरी पत्नी के शरीर में 10वें दिन तक नहीं था, लेकिन 11वें दिन हमारे पेट में दोनों के कुछ गड़बड़ हुई। फिर उन्होंने, जब इनके टेस्ट बहुत सारे हो गए और किसी टेस्ट में पॉजिटिव कोई नेगेटिव चीज वो ढूंढ रहे थे, पॉजिटिव कुछ आए, पॉजिटिव नहीं आया तो उन्होंने पॉइजन के टेस्ट कराए, उसमें थैलियम पकड़ा गया। तो फिर उन्होंने थैलियम का पॉइजन का इलाज करना शुरू किया। यही प्रॉब्लम जो बेड नंबर 18 पर मेरी बेटी पड़ी थी, 15 नंबर बेड पर मेरी पत्नी पड़ी थी, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। कल मैंने उसका दाह संस्कार किया है। वरुण अरोड़ा ने कैसे थैलियम जहर से अपने ससुराल वालों को जान से मारने की साजिश रची? पुलिस ने कैसे उसके घर से थैलियम जहर पकड़ा? वरुण के घर ग्रेटर कैलाश से संवाददाता कुमार सोनू ने रिपोर्ट भेजी। फिलहाल पुलिस ने वरुण को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की माने तो वरुण ने बाकायदा गूगल पर यह सर्च किया कि किस तरीके से किसी शख्स को बीमार किया जा सकता है, जहां से उसे थैलियम नाम के पॉइजन के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने थैलियम नाम का पॉइजन जो है खरीदा और मछली बनाई और मछली में उस स्लो पॉइजन थैलियम को मिलाकर पूरे परिवार को खिलाया। हालांकि जो वरुण के ससुर हैं, उन्होंने मछली कम मात्रा में खाई थी, तो लिहाजा उनके शरीर पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन जो सास है वरुण की, वो और वरुण की जो छोटी साली थी प्रियंका, उनकी दोनों की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने ज्यादा मात्रा में खाई थी। तो वहीं जो वरुण की पत्नी है दिव्या, वो इस वक्त अस्पताल में कोमा में है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में वरुण को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो वरुण लंबे समय से इस बात की प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से वो अपने ससुराल वालों से बदला ले। पुलिस का कहना है कि वरुण अपने ससुराल वालों से परेशान था, जिसका बदला लेने के लिए वो लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने वरुण के इसी ग्रेटर कैलाश वाले घर से एक कांच की शीशी बरामद की है, जिसमें थैलियम नाम का वो स्लो पॉइजन भी था। फिलहाल पुलिस ने उस पॉइजन को भी रिकवर कर लिया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर वरुण ने ये स्लो पॉइजन जो थैलियम है वो कहां से खरीदा, कितने में खरीदा और किसके थ्रू खरीदा। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का है। इस ब्रेक के बाद दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।